चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हम लोग टोटल कंक्रीट निकाले थे कॉलम का। अब हमको स्लैब छत का बीम निकालना होगा। तो बीम के लिए शटरिंग देंगे और छत का सेंटरिंग देंगे, ठीक है। तो सेंटरिंग और शटरिंग निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आइटम वो फोर्थ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। स्लैब बीम शटरिंग डन। स्लैब बीम का शटरिंग में 2 बीम होगा। जैसे आप तो यहाँ से कैलकुलेट करो, अगर ये वाला लेंथ होगा तो टेप लेते हैं, यहाँ से लेके बाहर आते हैं यहाँ तक, ठीक है। 4750। तो पहले अगेन हमको वॉल 1 वॉल 2 करके सब कर लेना पड़ेगा। तो देखो, जितना भी वॉल है सारा तो सेम रहेगा ना। वॉल 1 वॉल 2, ये पहला सीढ़ी के लिए मल्टी रूम 1 के लिए। वॉल 3 वॉल 4 मल्टी रूम, एक मिनट, वॉल 1 वॉल 2 और वॉल 3। अच्छा, ठीक है। तो हमको इसी वॉल के ऊपर में तो हमको शटरिंग देना है। तो मेरा यहाँ तक तो डाटा सेम रहेगा, क्लियर है। यहाँ तक मेरा डाटा सेम रहेगा क्योंकि सेम वॉल के ऊपर हमको शटरिंग आ रहा है। तो मेरा लेंथ सब में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, विड्थ मेरा मेंशन है। तो हम यहीं से डायरेक्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्लैब बीम शटरिंग यहाँ पे ओवर लिख देते हैं। स्लैब बीम शटरिंग ओवर वॉल 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल 4 ऐसे चलेगा। डन। तो अपने पास लेंथ है, अपने पास विड्थ है, और जो हमको यहाँ पे निकालना है वो क्या निकालना है? एरिया। एरिया कैसे निकलेगा? क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो हमें यहाँ पे इसका कैलकुलेशन होगा इक्वल टू, एक फेस में ब्रैकेट लगाते हैं, एक फेस ये वाला लेंथ प्लस ऐसा ऐसा दोनों साइड, तो 2 बार ऐड करेंगे, क्लियर। प्लस नीचे का बेस में भी तो शटरिंग लगेगा, बेस ऐड होगा, डन। मल्टीप्लाई बाय शटरिंग में जो बीम है, बीम का डेप्थ कितना। तो हमको पहले यहाँ पे इसका डेप्थ भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये मेरा ऊपर का है, तो हम इसको 12 इंच का रखेंगे बीम। अब 12 इंच में छत का थिकनेस घटेगा, ठीक है। 300 में 100 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 250, तो 0.250, क्लियर। और मेरे चारों तरफ से, क्योंकि छत निकला हुआ है, तो सबके लिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा। स्लैब का थिकनेस सब में घटेगा, स्टार्टिंग में बताया था स्लैब बीम में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में तीनों ऐड होगा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हमको निकल जाएगा सरफेस एरिया, और ये 1 का हुआ मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ तक इसका सारा सरफेस एरिया कैलकुलेट होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे SQM, तो सारे का यहाँ पे शटरिंग निकल गया। यहाँ से नेक्स्ट आइटम होगा हमारा, स्लैब का शटरिंग हो गया, स्लैब का कंक्रीट निकालेंगे।
स्लैब बीम कंक्रीट, इसको हाईलाइट करते हैं। तो जितना भी कंक्रीट होगा ये वॉल के ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पे जो भी बीम है वो सेम बीम कंटिन्यू होगा। तो बीम का साइज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्लैब बीम कंक्रीट, और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं पूरे को, यहाँ पे पेस्ट। स्लैब बीम कंक्रीट ओवर वॉल 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल 4 वॉल 5 वॉल 6 7 8। ठीक है, लेंथ है, विड्थ है, और ये डेप्थ है। बट यहाँ पे जो डेप्थ है ये 0.25 नहीं होगा, इसमें स्लैब का थिकनेस भी इंक्लूड होगा, ये 0.35 होगा। ठीक है, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट सारे का, और इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। बोलिए। अच्छा ठीक है, इसको निकालते हैं। यूनिट होगा ये क्यूबिक मीटर, CUM, अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। हाँ, यहाँ पे टोटल छोटा है तो इसको ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट, कॉपी, टोटल टोटल स्लैब बिम शटरिंग, यहाँ लगा के इक्वल टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है माहिर, ये हो जाएगा इसका कलर, और टेक्स्ट का कलर चेंज। यहाँ पे भी टोटल होगा, टोटल स्लैब, टोटल स्लैब बिम कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ लगाएंगे इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज एंटर, यूनिट क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आइटम होगा हमारा, क्या होगा, कॉलम हो गया, स्लैब बीम हो गया, अब आएगा स्लैब, ये होगा स्लैब शटरिंग। तो स्लैब शटरिंग ना अलग अलग होगा, जैसे अगर कैट फाइल में चेक करेंगे तो एक तो अंदर से अंदर होगा, दूसरा इस साइड में जो हम बाहर एक्स्ट्रा निकाले हैं वो होगा। जैसे यहाँ पे इसको जो एक्स्ट्रा निकाले हैं इसके लिए अलग से शटरिंग करना होगा। ठीक है, तो पहले हम अंदर वाला का कैलकुलेशन करेंगे, तो हम इसको A1 A2 से डिनोट कर देते हैं, तो A1 लेते हैं। ठीक, नंबर ऑफ क्वांटिटी 1, और यहाँ पे इनर टू इनर कितना, आपको एक रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल क्या पॉलीलाइन लेते हैं, यहाँ से अंदर यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये वाला यहाँ, ये कुछ इतना एरिया होगा, क्योंकि ये 10 इंची वॉल के लिए। ठीक, इसको कॉपी करके लेके आते हैं ऊपर। देखो आप ये इतना थोड़ा सा है तो हम इसको वेस्टेज में भी कंसिडर कर सकते हैं, तो आप चाहो तो ये वाले को कट कर लो और फिलेट कर लो, थोड़ा सा तो ऐसे वेस्टेज में आता ही है। ये है 4250 बाई 4250, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 42 4.250 विथ, हाँ ये भी हो जाएगा 4.250,
और स्लैब का थिकनेस कितना, तो 0.1, 4 इंच। ठीक, यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम इक्वल टू प्रोडक्ट, ये सारे का ब्रैकेट क्लोज, एंटर, यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर। ये तो अंदर का हो गया, अब हमें बाहर का भी देखना पड़ेगा। बाहर में ये फ्रंट में हम यहाँ पे कैंटिलीवर निकाले जो है मेरा 600 mm, और इस वाले लेंथ को भी देखना पड़ेगा कि ये कितना, तो हम फ्रंट का स्क्वायर में ले लेंगे, सॉरी रेक्टेंगल में ले लेंगे। ये वाला 5 मीटर, और यहाँ से था ये 600 mm। ठीक है, तो लेंथ में लिखते हैं 5 मीटर, विड्थ में लिखते हैं 600 mm, तो 0.6, और थिकनेस होगा 0.1। एक यूनिट ये है, यहाँ पे हम इसको A2 से डिनोट करते हैं। Then इसको अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लियर। A3 लिखेंगे, लेकिन A3 में क्या है कि तो यहाँ से जो थिकनेस ये है 125, वही थिकनेस इस साइड भी है, वही थिकनेस इस साइड भी है, बस लेंथ का डिफरेंस है। जैसे ये वाला पोर्शन का लेंथ अलग होगा, ये वाला पोर्शन का लेंथ अलग होगा। ठीक है, स्लैब का शटरिंग निकाल रहे हैं ना, तो थिकनेस थोड़ी मल्टीप्लाई होगा। इसकी हम होगा ना माही, कंक्रीट निकालेंगे तो हम SQM। ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तीसरा में आते हैं। तो एक काम करते हैं कि हम इस पूरे लेंथ को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि बाहर का है, लेंथ को एक ही बार में मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेप लगाते हैं और यहाँ पे मेंशन करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक 4750, तो लिखते हैं इक्वल टू 4.75 प्लस यहाँ से यहाँ अगेन 4.75, 0.75 प्लस अगेन इस साइड, बट इस साइड में जो है वो आपका इसी पॉइंट तक है, क्योंकि वहां पे पिलर निकला हुआ है 4250। 4.25, ठीक है, ये हो गया लेंथ। लेंथ को हम वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.125, और ये अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, तो तीनों साइड का शटरिंग निकल गया। अब इसमें सिर्फ नीचे का बेस नहीं है, साइड का भी शटरिंग आएगा, तो हम इसमें लिखेंगे साइड फेस शटरिंग। साइड फेस शटरिंग कहने का मतलब कि इस वाले पे भी तो साइड से शटरिंग करना होगा ना, तो ये वाला भी हमको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से टेप लगाते हैं, और ये फिर अगेन ये पूरा आएगा साइड फेस पे, तो 5475, 5.475, 5.475 प्लस इस साइड का 5 मीटर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे और लेंथ कैसे निकालेंगे। तो एक साइड मेरा ये है, एक साइड ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 बार इसको ऐड कर देंगे, 2 बार इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, पेरीमीटर निकल जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से, तो हाइट कितना है 125 पॉइंट, नहीं 100 है ना, 0.1। कहने का मतलब है कि पूरा लेंथ जो लिए उसको इसका हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सरफेस एरिया मिलेगा, ये 100। तो
आप यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिख लो 0.1, और यहाँ पे इसको हटा के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे का वॉल्यूम निकल गया, सॉरी एरिया निकल गया। तो इसको मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ लिखेंगे टोटल इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये हुआ आपका पहला काम। अगर आप इसी में तीनों का निकालना चाहेंगे तो तीनों का निकाल सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ लाइंस को ऐड करना पड़ेगा, कॉपी, और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे। मॉन्टी रूम 1, वहां से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक, एक और मम्टी रूम है, उसका भी अगर शटरिंग एक ही साथ निकालना है तो निकाल सकते हैं, ये वाला। पहले तो इसका अंदर का आएगा, तो उसके लिए हमको कैड में आना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लेके आए थे सेम यहाँ पे लेके आएंगे। तो इस फेस से लेके इस फेस तक का पॉइंट से यहाँ तक ये वाला ही ढलाई होगा। यहाँ पे तो वॉल चल रहा है। ठीक है, ये लेंथ कितना, 4250 बाई 45 होता। 4250 यहाँ पे अलग है। तो अगेन लिखते हैं, इसको हम लोग A4 से डिनोट कर देते हैं। एक यूनिट कितना था, 4.25, 4.5, किसी में भी लिख लो, 4.25, 4.5 लेंथ इंटू विड्थ, यही होगा इसका एरिया, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट A5, और A5 क्या, तो जो हम फ्रंट में इसका एक्स्ट्रा कैंटिलीवर टाइप निकाले उसको 450, तो ये भी 1 यूनिट, 450 मतलब 0.450। ठीक है, इसको कट करते हैं, बगल में लिखते हैं, यहाँ पे लेंथ लिखेंगे। तो इस पॉइंट से लेंथ ले लेते हैं 5 मीटर। डन, ये हो गया 5 मीटर। अगेन एरिया सेम, अब निकालेंगे साइड वाला। तो A6 रखते हैं 1 साइड, ये साइड वाला पे आएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लेंथ यहाँ तक ये 5 मीटर। अगेन टेप, क्योंकि सब एक ही साइज का इसीलिए एक ही मिलेगा, 5 मीटर प्लस 4.75, तो नोट करते हैं, इक्वल टू 5 + 4.75। इस साइड भी 5 ही आना चाहिए। ठीक, तो ये भी हो जाएगा +5। तो लेंथ हो गया यहाँ का 0.1 साइड शटर है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस।
ठीक। now सारा सेटरिंग हो गया इसका भी। अगला किसका? सारा कहाँ हुआ? साइड फेस तो बचा हुआ। साइड फेस में नंबर ऑफ आइटम में 1 लिखेंगे और सारा लेंथ को ऐड करेंगे। तो साइड फेस के लिए टेप ले लो, ऊपर से ऊपर ही ऐड ऑन करते हैं। 5.575 मीटर एक साइड, 5.575, और दूसरे साइड है 5 मीटर। ठीक। हाइट हो जाएगा 0.1। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, पहले तो चारों साइड को ऐड करेंगे तो 2 बार ये ऐड होगा और 2 बार ये ऐड होगा। ब्रैकेट क्लोज, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक। ये अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ से यहाँ ये मर्ज होगा। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये हो जाएगा मल्टी रूम 2। अब आएगा हमारा स्टेयरकेस। हाँ, लिफ्ट स्टेयरकेस हो गया लिफ्ट। तो लिफ्ट में अगेन हमको ये एरिया चाहिए, तो यहाँ पे रेक्टेंगल लगाएंगे। ठीक। अंदर से अंदर का है आपका 1.8 बाई 1.8। A1 1 यूनिट, 1.8 1.8, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू प्रोडक्ट। आप साइड में चेक करो, साइड का कुछ अगर हम लोग एक्स्ट्रा निकाले हैं क्या? तो चारों साइड से निकला है। तो पहले तो फ्रंट का लेंगे। फ्रंट का लेंथ है 2.675। A2 लिखते हैं, ये लिखते हैं 2.675। विड्थ कितना? विड्थ चेक करना होगा, अगेन टेप P, यहाँ से यहाँ 600, 2 फीट। तो 0.6, नंबर ऑफ आइटम 1। तो सेमी फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला, तो इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप। अगेन A3 में चेक करो कि साइड फेसिंग में क्या। तो इस साइड जो निकाले हैं ये है 250। दोनों साइड चेक करते हैं, दोनों साइड 250 होगा तो एक ही बार में मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, 125 है, ठीक है। तो हमको अलग अलग लेना पड़ेगा, 1 आइटम इधर, उधर 250 है तो 0.25। और लेंथ, लेंथ को चेक करते हैं। टेप यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक। तो 2.06। ये भी सेम। यहाँ पे एक और आएगा A4 1। अगला इसके पीछे साइड का लेते हैं, फिर उस साइड चलते हैं। यहाँ से फुल लेंथ ले लेते हैं, तो 2.175। 2.175। वेट कितना? 125। और इस साइड भी 125 ही है, तो हमें पूरे को एक ही साथ ले लेते हैं। इसको ऐड कर लो, 2.31। इसी में इसको हम ऐड कर लेते हैं 2.31, क्योंकि दोनों आइटम का वेट सेम है। ठीक है।
इक्वल टू डेप्थ कितना 0.125, तो एरिया निकल जाएगा। अब क्या बचा साइड, यहाँ पे हमको लेंथ वेट चाहिए आउटर टू आउटर, तो इस पॉइंट से 2.675, 2.675, इस साइड कितना 3.037, 3.037, ठीक है। हाइट भी होगा 0.1, तो यहाँ पे लगाते इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, दिस प्लस दिस दो बार, और ये वाला भी दो साइड का दो बार, पेरीमीटर निकल गया, मल्टीप्लाई बाय टेपो, सरफेस एरिया निकल गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये वाला टोटल में देख लेते हैं कहाँ से कहाँ है। तो ये जो है ये आपका G50 से 53 है, जिसको हमको खींच के यहाँ तक लाना है, G62 तक, ठीक है, एंटर। और ये वाला जो कैलकुलेशन है ये है आपका सीढ़ी रूम का, ठीक है, लिफ्ट रूम का। कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, डन। यहाँ पे स्लैब का शटरिंग निकला, लास्ट आइटम हमारा होगा स्लैब का कॉन्क्रीटिंग। तो कॉन्क्रीटिंग भी वही वही होगा जहां जहां पे हमारा ये साइड फेस था, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बस यहाँ पे क्या नहीं होगा कि साइड फेस का शटरिंग ये वाला पोर्शन नहीं होगा, तो हम इसको सारे में डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, 4, 5, 6, इसको 7, 8, 9 और 10 से डिनोट करते हैं। यहाँ से कॉपी, और इन चारों पे paste। अब ठीक है, अलग अलग नाम। तो लेंथ वेट हमको पता है, स्लैब का जो थिकनेस होगा वो 0.1 होगा, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप, डन। इक्वल टू प्रोडक्ट टैब, इन चारों का प्रोडक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सबके लिए आ जाएगा, क्यूबिक मीटर, अगेन ये डबल क्लिक। अब यहाँ पे क्या लास्ट हमारा बच्चा है, इसको टोटल करना, मर्ज करो, यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट, और ये हो जाएगा टोटल इक्वल टू सम, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, डन। यूनिट अगेन क्यूबिक, क्यूबिक मीटर, डन। लास्ट हमारा बचेगा, लास्ट लास्ट आइटम ऑफ वर्क है जो है हमारा पैरापेट। ये जो कंप्लीट पैरापेट घुमा है हमको ये पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक जगह पे आपका ये जो ब्रिक वर्क है ना, यहाँ पे पिलर आ रहा है, ये वाला अलग होगा, ठीक है। पिलर में यहाँ पे अलग से कास्टिंग होगा, उसके बाद हम लोग वॉल टू वॉल निकालेंगे।
डाउट। तो वापस से आना पड़ेगा कैट फाइल में, और ये सब को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो इसी फेस पे चलेगा और यही वाला सारा चलेगा। यहाँ पे आपको इस लाइन टू लाइन सारा ब्रिकवर्क कैलकुलेट करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कॉलम का कंक्रीट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अप टू 1.2 मीटर। हाइट उतने ही लिए थे ना? नहीं, 10-50 लिए, 3.5 फीट। उतना के लिए हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे पैरापेट ब्रिकवर्क। तो वो जितना भी वॉल है, वॉल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 निकालते हैं, सबका डायमेंशन निकालो। यहाँ से निकालने से इजी पड़ेगा कि जहाँ डायमेंशन है सेंटर लाइन से उससे निकालते हैं। इस वाले से निकालते हैं, इसका कॉपी करेंगे। पिलर टू पिलर, ये आपका 3.687। ठीक है, तो 1 बाय 1 नोट करेंगे, वॉल 1 लिखते हैं। 3 पॉइंट कितना था? 687। नेक्स्ट वॉल पे आते हैं। ये वाला 3.812। वॉल 2 3.812। अगर सेम साइज का मिलेगा तो हम लोग सिर्फ नंबर को इंक्रीज कर देंगे, और नहीं मिलेगा तो आगे लिखते चलेंगे। ये हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वो 3.687 एक यहाँ पे बढ़ा। अगेन यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा 2। वापस आओ, ये हो गया। इसमें आते हैं 3.812, तो ये एक और बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं 3.687, ये वाला 3.812, एक और ये वाला बढ़ा। इसको बढ़ाते चलो। नेक्स्ट आओ 4125, ये नहीं है तो लिखना पड़ेगा 4.125। ठीक है, अगला भी लिख लेते हैं, वॉल 4, वॉल 5, वॉल 6, वॉल 7। चेक करते इतना तक में 4.125। आगे बढ़ते हैं 3.625। 3.625 नहीं है, 3.625 लिखना पड़ेगा 1। ठीक, आगे बढ़ो 3875। 3875 ये भी नहीं है, 3.875। नेक्स्ट 3687। 3687 है, इसको 4 कर देते हैं। 3812। 3812 ये वाला भी 4 कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं 3687।
3687 ये 5 हो जाएगा। 3812 ये वाला भी 5 हो जाएगा। यहाँ से टेबल डायमेंशन 3875। 3875 ये वाला, इसको टू कर देते हैं। नेक्स्ट 3625। 3625 इसको टू कर देते हैं। थ्री सिक्स एट जीरो 3680 3687 में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, तो हम इसी का नंबर इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, 7 mm में क्या ही हो जाएगा। 3680 3680 अगेन ये भी 7 ही होगा, इसी में लिखते हैं। खत्म। तो एक फेस हमारा हो गया, नेक्स्ट फेस पे आते हैं। ये वाला फेस, क्योंकि पैरापेट इस पे भी होगा। ये है आपका कॉलम टू कॉलम 5500। तो एक नया आइटम आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 5.5, नंबर हो जाएगा 8। ठीक। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ पे भी ब्रिक वर्क है, तो मेजर ले लो। ये आपका 2.275। 2.275 डन। नेक्स्ट, ये वाला 3750 कुछ है। 3750 नहीं लिखते हैं, 3.750। नेक्स्ट आओ। यहाँ पे डायमेंशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन इसको रोक रहा है। तो सेंटर से यहाँ तक 3750। 3750 का कोई भी नहीं, 3750 अभी जस्ट लिए हैं, तो इसको टू कर देते हैं। एक और 3750, इसको थ्री कर देते हैं। ये वाला भी वन है फिलहाल, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी 3750 का एक और 3750 का एक और। नेक्स्ट है ये वाला, ये है 3812। 3812 यहाँ पे ये 5 की जगह हो जाएगा 6। डन। आगे बढ़ो। और ये वाला देखो 3687। तो 3687 ये हो जाएगा 8 पीस। इस साइड में 3812। 3812 ये हो जाएगा 7। फिर आगे बढ़ेंगे 3687। 3687 ये वाला ये हो जाएगा 9। और ये लास्ट था। ठीक है, दो फेस हुआ, एक फेस ये वाला, इसको निकालते हैं। यहाँ तक तो कॉलम ही है, तो यहाँ से ये यहाँ हो जाएगा 5500, और ये वाला हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400। 5500 और 2400 ये लिखना पड़ेगा। 5500 तो यहाँ पे है, तो इसको हम टू कर देते हैं। 2400 नहीं है, हमको यहाँ पे 2.4 मेंशन करना होगा। एक। ठीक है, 'ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो साइड पे ये वाला फेस है, तो इस फेस पे सीढ़ी वाला तो काउंट नहीं होगा, बट हम साइड वाला को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ से मेजर में लेते हैं। ये आपका 3687.5, ये वाला अंदर अंदर वाला चेक करेंगे 3812। तो जहां जहां पे जो जो डाटा है उसी को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो पहला आया ये वाला 3687। 3687 ये हो जाएगा 10। अगेन ये वाला 3812, ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट ये वाला 3687, 11। 3812, ये हो जाएगा 9। 3750, 3750 ये हो जाएगा 5। 3750 एक और, ये हो जाएगा देन 6। 3375, 375 है क्या? नहीं। तो 3.375 एक आइटम। देन यहाँ से सीढ़ी है, सीढ़ी को तो अलग से एक ही बार में जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला है 2475। क्या 6? 2475 ना, 2.475 एक यूनिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है 3812। तो 3812 यहाँ पे है, ये हो जाएगा 10। 3687, 3687 12। 3812 11। नेक्स्ट 3687 13। 3875, 3875 ये हो जाएगा 3। ये वाला 3625, 3625 ये हो जाएगा 3। 4125, 4125 ये हो जाएगा 2। 3812, 3812 12। नेक्स्ट है 3687, ये हो जाएगा 14। 3812, 3812 ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट 3687, 3687 ये हो जाएगा 15। 3812 ये हो जाएगा 14। नेक्स्ट 3687, 3687 ये हो जाएगा 4। और कुछ बचा? देखो यहाँ पे बाहर का नहीं है, बट यहाँ पे बाहर का आएगा। जो हमारा पैरापेट बाहर पे था, ये वाला, इसको भी इंक्लूड करेंगे। और ऊपर में ये भी 10 इंच में ही चलेगा। तो इसके लेंथ को लेते हैं, एक बार अंदर वाला लेंथ से लेंगे तो 1200। दो साइड है मेरा 1200। ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला, इसको अंदर साइड से लेते हैं, इसको बाहर साइड से लेते हैं, तो कंप्लीट हो जाएगा ना। नहीं समझे? हाँ, किसी को तो तोड़ना होगा ना, वरना कैसे होगा। जैसे ये वाला है, तो हम इसको अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे,
अंदर अंदर लेंगे तभी ना ये यहाँ तक निकलेगा, और बाहर बाहर लेंगे तो ये वाला पोर्शन इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप इसको भी बाहर से ले सकते हो, तो इसको अंदर से लेना होगा, इस वाले को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेंथ लिख लेते हैं, ये वाला तो 1200 था। एक चीज और, ये एक्चुअल में ये तो 5 इंची है ना, और छत को हम 10 इंची सब तरफ घुमाए हैं, यहाँ पे भी 10 इंची ही चलेगा, तो इसको 125 का और ऑफसेट लगाएंगे। अब इसका कैलकुलेशन लिखाएगा, क्योंकि ये भी 10 इंची वॉल में चलेगा। तो ये 10 75 अंदर अंदर, और ये वाला बाहर बाहर। सही है। 31 50। तो वॉल 13, क्या बोले? 3687 होगा। अब आप चेक कीजिएगा कौन सा छूट रहा है, कट करते चलिएगा। लास्ट वाला, ये वाला एक था ना। इसी से निकाल रहे थे, किससे निकाल रहे थे? हम्म, ठीक है, देख लीजिएगा, जिसमें ऐड होगा उसी में कीजिएगा। ठीक है, 3687 3812 3687, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, किसमें ऐड किए बोले? 3875, ये वाला, ये 3 होगा। बाकी को एक बार चेक कर लेना, ठीक है, नंबर मिला लेना कितना कितना आ रहा है। ये वाला पोर्शन के लिए तो उसको टोटल करते हैं। वॉल 13 का जरूरत है, वॉल 12 में ही काम हो जाएगा। हम इसको नंबर ऑफ आइटम में 1 रखते हैं, और यहाँ पे टोटल लेंथ को एक साथ लिखते हैं। भुलवा दिया ना। टोटल लेंथ को हम चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, तो 3150 प्लस 1075 प्लस 1075 इक्वल टू 3.150 प्लस 1075 प्लस 1075। ठीक है, 5.3 आएगा इसका लेंथ। वेट कितना होगा? 200 mm का वाला है, 0.2। यहाँ लिखना पड़ेगा 200 mm। ठीक है, हाइट कितना? 1050। क्लियर? इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ से यहाँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डबल क्लिक, क्यूबिक मीटर, ये हो जाएगा मर्ज, कॉपी, पेस्ट, टोटल पैरापेट ब्रिकवर्क फॉर 200 mm, तो इक्वल टू सम
यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब निकलेगा पैरापेट प्लास्टर। ये होगा 15 mm, अंदर भी बाहर भी। हाँ, कॉलम बच रहा है, तो इसको चलिए हाँ ए लिखते हैं। कॉलम है सारे का, तो कॉलम लिखाएगा, और पहले निकालेंगे शटरिंग। ठीक है, कॉलम शटरिंग में आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा यहाँ पे कॉलम है। यहाँ पे C5 है सारा। एक चीज और है कि जितना भी कॉलम है, हम सब में डोवेल छोड़े हैं, और सेम हाइट पे छोड़े हैं। ठीक है, सब 10-50 का डोवेल छूटा है। तो जितना भी हमारा कॉलम होगा, हम वो सारे को लेंगे। राउट, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो भी कॉलम को लैपिंग जोन तक नहीं छोड़ेंगे? कॉलम का क्या छोड़ना है? लैपिंग जोन तक नहीं छोड़ेंगे सिर्फ? लैपिंग जोन तक क्यों छोड़ेंगे? डोवेल वही तो बात कर रहे हैं ना। देखो फ्यूचर यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन। वाले जो छोड़े हैं ना, देखो इसको तो इंक्लूड करना होगा ना, तो इसमें भी तो शटरिंग लगेगा, इसका भी कॉन्क्रीटिंग निकालना पड़ेगा। तो वही तो निकालने जा रहे हैं। और लैपिंग जोन क्या बोल रहा है बोलो? जैसे यहाँ पे भी ये सब दस कॉलम है। पचास तक हाइट देंगे सिर्फ बस? हाँ, तो वही हाइट है ना, देखो 3.5 फीट। 3.5 फीट सफिशियंट होता है लैपिंग देने के लिए। ठीक है, L/4 वाला रूल फॉलो नहीं होगा सर? कितना? L/4 करके फिर L बाई हाँ ठीक है, टू एल से बाई फोर कितना बीच में होगा निकालो। 12/4, 3 फीट आया, हम तो 3.5 छोड़ रहे हैं। अगर तुम 12 फीट ऊपर लेके जाएगा बीम ये कॉलम को, तो भी तो आपको 3 फीट ही लैपिंग खोजेगा ना। हम तो 3.5 यस। छोड़ रहे हैं, समझा? यस सर। उससे ज्यादा तो होगा नहीं। इन जनरल ना, आप फ्लैट में भी देखोगे, जो 7 फ्लोर 8 फ्लोर का फ्लैट सब बनता है, वहां पे भी 3.5 फीट लैपिंग ही आता है, चाहे जैसा भी कैलकुलेशन करके निकाल लो। उससे ज्यादा पे नहीं आता है। ठीक है, यस सर। 3.5 से मैक्स टू मैक्स 4 फीट का ही लैपिंग होता है। और ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग होता है तो वहां पे लैपिंग में नहीं होता है, वहां पे कपलर यूज करते हैं। यस सर। कपलर देखे हो? यस सर। कपलर फॉर स्टील रेनफोर्समेंट, ऐसा कपलर आता है, इस कपलर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा ज्वाइंट करते हैं। डन। चलो, तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा पहले का एस्टिमेशन था, हम यहीं से सारा चीजों को लेके आएंगे। C1 C2 C3 C4 C5 C6। ठीक है, और साइज भी इसी के साथ लेके चलेंगे, और हाइट तो अपना अलग रहेगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, और जो जो नहीं होगा हम उसको यहाँ से हटा देंगे। पेस्ट। ठीक है, सारा तो हम ले आए, बट इसमें से बहुत कुछ हटेगा। जैसे अपने प्लान पे आते हैं, यहाँ पे जितना भी था, जिसमें से ये 4 हटेगा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी मल्टी रूम में कैलकुलेट कर चुके हैं इसका। ठीक है, तो 2C5 यहाँ से हटेगा, 2C1 यहाँ से हटेगा। वापस आते हैं, तो 2C1 हटेगा तो ये 2 बच जाएगा,
2C5 हटेगा तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, एक का हट गया। वापस इस रूम में आएंगे, यहाँ से 2C4, 2C3 और 2C1। क्लियर है? C1, C3, C4। तो C1 अगर 2 हटता है तो ये पूरा लाइन ही हट जाएगा, डिलीट। नेक्स्ट C3 है 2 पीस, तो C3 16 से हो जाएगा 14। और C4, तो C4 भी यहाँ पे 2 है तो ये भी सीधा हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब इस वाले पे तो एक C5 यहाँ पे और ये वाला तो अलग से है तो इसको तो हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि कंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है। कॉलम में C1, C5 2 और एक C5 1। ठीक है, तो ये वाला एक C5 को कंसिडर किया गया है तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम एक यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, नीचे आते हैं, C5 में एक घटेगा, ये हो जाएगा 34। क्लियर? तो टोटल मेरा यही होगा ना। और हाइट कितना? 1050। अब क्योंकि हम शटरिंग निकाल रहे हैं तो हमको एरिया चाहिए, तो हम लिखेंगे इक्वल टू, पहले निकालना पड़ेगा पेरीमीटर, तो 2 बार इसको ऐड करेंगे, 2 बार विड्थ को ऐड करेंगे तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा हाइट से, ये मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ आइटम से। क्लियर? और हाइट सबके लिए सेम और फॉर्मूला भी सबके लिए सेम। यहाँ पे निकलेगा स्क्वायर मीटर, क्योंकि शटरिंग निकाल रहे हैं। SQM, कॉपी, मर्ज सेंटर, पेस्ट, टोटल कॉलम कॉन्क्रीट कॉलम शटरिंग इक्वल टू समेशन, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज। डन। अब इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये लिखाएगा कॉलम का कॉन्क्रीट, कॉलम कॉन्क्रीटिंग। तो जो कॉलम यहाँ है सेम रहेगा, ये कॉपी, ये कॉपी होगा, यहाँ पे पेस्ट होगा, बट वॉल्यूम निकालना है, क्या फॉर्मूला अलग होगा। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ड्रैग एंड ड्रॉप, यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर। ये भी अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप, ये मर्ज, इसको कलर कर देते हैं, कॉपी, पेस्ट, यहाँ लिखेंगे टोटल इक्वल टू सम, यहाँ से यहाँ ब्रैकेट क्लोज। डन। लास्ट आइटम हमारा बचा है और वो है प्लास्टर। ठीक है, तो लिखेंगे PLASTE, प्लास्टर 15 mm। ठीक है, अब प्लास्टरिंग में क्या है कि आपको फुल लेंथ निकालना है। फुल लेंथ कहने का मतलब है ये वाला लेंथ, है ना, क्योंकि ये पूरे में प्लास्टर होगा ना। डाउट? तो पूरे में प्लास्टर होगा तो ये और ये वाला फेस यहाँ से हटेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हाँ, तो स्टेयर रूम का अलग से निकलेगा ना प्लास्टर। ठीक है, अभी हम सिर्फ पैरापेट का लेके चलेंगे, और यहाँ पे एक और एड ऑन होगा आगे का, ये लेंथ, यहाँ से जो स्लैब मेरा आगे निकला हुआ था, तो हम एक काम करते हैं, इसका हम फिर से एक बना के लेके आते हैं, सिर्फ आगे वाला, ये वाला पोर्शन। तो इसको पकड़ते हैं, कॉपी लगाएंगे, इस पॉइंट से पिक करेंगे,
यहाँ लाके इसको रख देंगे। डन। तो ये वाला पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। तो कुछ इतना पोर्शन का हमको निकालना होगा। तो ये वाला लेंथ को हम चेंज करते हैं यहाँ पे, इस वाले डायमेंशन को लेके आते हैं यहाँ तक। ठीक है, तो ये लेंथ इंक्लूड हो गया, ये वाला बचा, इसको रहने देते हैं यहीं पे। ये लेंथ इंक्लूड हुआ, ये लेंथ इंक्लूड हुआ, ये वाला बच रहा है, तो हमको इसको भी एक इंक्लूड करना होगा। तो टोटल लेंथ है हमारा कुछ इतना। तो 1 by 1 ऐड करते हैं। 9150 डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 9.150 प्लस, तो ये तो ये पूरा लेंथ हुआ, और इसमें ये वाला फेस बच रहा है, इसको भी ऐड करेंगे 1.325, 1.325 प्लस ये वाला लेंथ कितना है, 70.75। ये है 70.75 प्लस, इसके बाद ये वाला लेंथ है 42.1215, 42.15 अगेन प्लस 9150, 9.150 प्लस 28.50, 28.50 प्लस ये बचा हुआ है 58.175, 58.175। डन, ये यहाँ तक आ गया। तो यहाँ करते हैं एंटर। तो टोटल लेंथ आया हमारा इतना, थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है, और जो हाइट होगा वो होगा 1.05। ठीक है, 1050 का। बट यहाँ पे एक कैच है कि जो आप एरिया निकालोगे वो दोनों साइड का होगा। तो इक्वल टू दिस, कंट्रोल जेड, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये एक फेस का एरिया निकला, और सेम फेस, जो फेस आपका बाहर है वही फेस तो अंदर है, तो हम अंदर वाले का भी प्लास्टर को निकालेंगे। तो सेम इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स। ठीक है, अब जो जो बचा इस प्लास्टर में हमको उसको लेना पड़ेगा। साइड फेस, या फिर आप इसको चाहो तो सेम सेम अलग अलग भी लिख सकते हो, जैसे तो यहाँ पे लिख दो आउटर फेस और इनर फेस। ठीक, तो सेम यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पे प्लास्टर में क्या बचा आपको वो भी बता रहे, देखो ये वाला फेस, इस फेस पे भी प्लास्टर होगा, तो ये वाला भी मटेरियल आपको निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ हम अंदर का लेंथ कोई वो वाला लिए, तो ये वाला फेस बच रहा है, तो इस फेस को निकालना पड़ेगा, और ये वाला फेस को भी आपको निकालना पड़ेगा। समझे? तो आपको ये वाला पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग प्लास्टर नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ प्लास्टिंग होगी छोड़ देते हैं। समझे आलोक? ये वाला यस सर। प्लास्टर आप लोग निकाल लिएगा, सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे फेस आपको मिल जाएगा, एक का निकलेगा, तो जितना भी टाइप्स है वो तो सारा एक लाइन का है, तो सब मल्टीप्लाई होते चला जाएगा नंबर ऑफ आइटम से। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रहा, ये आप लोग को करना है। एस्टिमेशन का क्लास यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है।
जहाँ पे डाउट होगा पूछ लीजिएगा।